अगर आपने ये नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया दोस्तों, क्योंकि इसमें समाये हुए हैं लाखों कुदरती गुण जो आपको रखेंगे हेल्दी हमेशा। सबसे अच्छी बात इसकी ये है, इसको हर उम्र के लोग खा सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के, क्योंकि इसके अंदर इतने बेनिफिट्स कुदरती समाये हुए हैं जो आपको हमेशा स्वस्थ रखेंगे। और सबसे अच्छी बात इसकी और ये भी है कि इसको हर बीमारी में इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए फूड सप्लीमेंट, या फिर मल्टीविटामिन के तौर पर, या फिर आपके किसी प्रोटीन सप्लीमेंट के तौर पर। खास तौर से प्रेग्नेंट लेडीज भी इसको पूरे 9 महीने इस्तेमाल कर सकती हैं अपनी और अपने बच्चों की ग्रोथ के लिए। और आपको अगर हेल्दी हमेशा रहना है तो आपको इसका इस्तेमाल रोजाना 10 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करने से आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। हाय एवरीवन, मैं हकीम नज़ीफुर रहमान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडिशनल यूनानी, जहां हम बात करते हैं आपके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में और आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में। आज जो हम टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों, वो बहुत ही नायाब और बहुत ही बेशकीमती प्रोडक्ट के बारे में हम आज बात करेंगे, जहां हम बात करेंगे कि इस प्रोडक्ट के ज़रिए से आपके सर से लेके पाँव तक की तमाम समस्याओं का समाधान इस एक प्रोडक्ट के अंदर छुपा हुआ है, समाया हुआ है, जो कि कुदरती ग़िज़ाओं से भरा हुआ है, जिसके अंदर आयरन, विटामिन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, तमाम न्यूट्रिशन और आपके न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के बारे में जिसको खाने से आप जो है पहले जैसे जवान और तंदुरुस्त अपने आप को महसूस कर सकते हैं। जिन लोगों के अंदर बेवजह की कमज़ोरी महसूस होती है और कोई बीमारी नहीं है, जल्दी काम करके थक जाते हैं और कमज़ोरी महसूस करते हैं, या फिर वो महिलाएं जो कि प्रेग्नेंट हैं और उनके बच्चों की ग्रोथ के लिए एक नायाब कुदरती तोहफ़ा, या फिर उन प्रेग्नेंट लेडीज़ में जो समस्याएं होती हैं जो कि एक नौजिया और वोमिटिंग यानी कि उल्टी और मतली का आना, ऐसी समस्याओं का समाधान एक कुदरती ग़िज़ा के ज़रिए से हमने आपके लिए लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि हलवाए शहनशाही के नाम से जाना जाता है। एक अरसे से हमारे यहाँ क्लिनिक पर इसका इस्तेमाल हो रहा है और लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हमने ये सोचकर ये वीडियो बनाई है कि जिससे हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है वो इस नायाब तोहफे से, कुदरती ग़िज़ा से महरूम न रह सके और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सके। क्योंकि कुछ लोगों का कहना ये होता है कि हकीम लोग अपने नुस्खे जो हैं वो अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन हमारा ये ख्याल नहीं है, क्योंकि ये पेशा जो है वो एक खिदमत खल्क़ का पेशा है और कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जो कि हर किसी से शेयर नहीं कर सकते एज़ पर मेडिकल लॉ, क्योंकि उसके बारे में एक बेहतर जानकारी जो रखता है वही उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आज का जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही आसान और सरल बनाने में भी है और खाने में भी है, और उसके मल्टीपल बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं, कोई उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। किसी भी उम्र का शख्स इसको इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी परेशानी के, और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी आपको नज़र नहीं आएंगे। किसी को चक्कर आता है, किसी को कमज़ोरी महसूस होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, या फिर आपके हार्ट डिसऑर्डर हो, या फिर आपके लीवर से संबंधित कोई परेशानी हो, या फिर आपके डाइजेशन से रिलेटेड कोई परेशानी हो, या फिर आपकी बोन्स एंड आईज से रिलेटेड कोई परेशानी हो, उन सभी में ये बेहतरीन कारगर साबित हुआ है हमारे अपने एक्सपीरियंस में। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो की तरफ चलते हैं, जहां हम डिस्कस करेंगे हलवाए शहनशाही के बारे में, जो कि एक कुदरती ग़िज़ा है। और सबसे अच्छी बात ये है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, उसके अंदर दवाओं के साथ साथ ग़िज़ाएँ भी हैं। यानी कि अगर आप उसको ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करना चाहें, यानी कि न्यूट्रिशन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें, तो आप उसको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो इसी तरह के कुछ कंटेंट्स हमने लिए हैं जिसके ज़रिए से हमने ये हलवाए शहनशाही तैयार किया है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो की तरफ चलते हैं, जहां हम बात करेंगे हलवाए शहनशाही के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स हैं। तो इसमें दोस्तों हमने जो कंटेंट्स यूज़ किए हैं वो मुरब्बे की शक्ल में यूज़ किए हैं, और कुछ चिकन किचन प्रोडक्ट्स जो है वो यूज़ किए हैं।
जिसको आसानी से घर में भी आप लोग बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो लोग बनाने नहीं सकते यानी कि उनको बनाने में कोई दुश्वारी हो रही है तो वो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके ऑर्डर देकर भी मंगवा सकते हैं। तो हम बात करेंगे हलवाए शहनशाही की, जिसमें हमने मुरब्बा आमला इस्तेमाल किया है, मुरब्बा हेड इस्तेमाल किया है, मुरब्बा सेब इस्तेमाल किया है, मुरब्बा बिही इस्तेमाल किया है और इसके अंदर हमने मुरब्बा गाजर भी इस्तेमाल किया है। साथ में हमने बेरीज का भी इसमें इस्तेमाल किया है, जिससे इसका जो इफिकेसी है और अच्छी हो सके और जूद हजम भी हो सके। और साथ साथ हमने इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए इलायची का दाना और धनिया भी इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुरब्बा आमला के बारे में, जो कि एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी रखता है, इंडाइजेशन को दुरुस्त करता है, आपके बालों की ग्रोथ में सपोर्ट करता है, स्किन डिजीज़ में आपको सपोर्ट करता है, साथ में आपके माउथ अल्सर में भी ये बहुत अच्छा काम करता है और आपकी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है और आपके डायबिटिक मैनेजमेंट में भी ये सपोर्ट करता है। फिर आते हैं दोस्तों बिही के मुरब्बे के बारे में बात अगर करें तो बिही का मुरब्बा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ है, जिसमें विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन C, जिंक, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसी कीमती चीज़ें मौजूद हैं। और ये भी एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी एलर्जिक का भी काम करता है, यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज़ से अगर आपको एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं तो उसमें आपको उन रिएक्शंस से बचाने का भी एक काम करता है। साथ में ये आपके स्टमक अल्सर में भी बहुत अच्छा काम करता है, जिनको पेट में ज़ख्म हुए हैं उनको भी ये सपोर्ट करता है उनकी हीलिंग के लिए। साथ में ये जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको उस ड्यूरेशन में जो मतली और कै का एक मरहला सामने आता है, उस मरहले में जो दिक्कतें आती हैं उनको भी दूर करने का काम करता है। साथ में ये आपके स्किन को भी न्यूरिश करता है दोस्तों। फिर आते हैं गाजर के मुरब्बे के बारे में, जो कि सुनने के बाद ही लोगों को समझ में आता है कि गाजर का मुरब्बा जो है आँखों के लिए बहुत मुफीद है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए पाया जाता है। साथ में ये आपके फेस की स्किन को ग्लो करता है, फेस में ग्लो लाता है, आपकी बोन्स को मजबूत करता है, हार्ट को सपोर्ट करता है दोस्तों। साथ में ये एक एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, इम्यून बूस्टर का भी काम करता है दोस्तों। और ये भी एक डायबिटिक मैनेजमेंट में सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं, जिससे आप अपनी डायबिटीज़ को मेंटेन कर सकें, यानी कि शुगर को मेंटेन कर सकें। तो दोस्तों इतनी सारी क्वालिटीज़ इन सब मुरब्बाजात में मौजूद हैं जो कि हमने हलवाए शहनशाही में इस्तेमाल किए हैं। फिर हम आते हैं सेब के मुरब्बे के बारे में अगर हम बात करें तो सेब का मुरब्बा जो है वो हार्ट के लिए बहुत मुफीद है, यानी कि जिनको घबराहट होती है या फिर आपके दिल की कमज़ोरी की वजह से आपकी धड़कन तेज़ हो जाती है तो उसको ये नॉर्मलाइज करता है, फैट बर्न का काम करता है, वेट लॉस में भी बहुत अच्छा काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एक बेहतरीन न्यूरिश आपकी बॉडी को पहुंचाता है, यानी कि इम्यून बूस्टर का भी काम करता है। कैंसर एजेंट्स भी इसके अंदर मौजूद हैं, यानी कि कैंसर से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बॉडी में ज़्यादा हो जाती है जिन लोगों को अगर कैंसर है, या फिर वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ से लड़ने में भी ये सहायता करता है और ये एक इम्यून बूस्टर का भी काम करता है दोस्तों। फिर आते हैं हेड के मुरब्बे के बारे में अगर हम बात करें तो हेड के मुरब्बे में भी बहुत सारे न्यूट्रिशंस मौजूद हैं जो कि आपके बॉडी को सपोर्ट करते हैं, आयरन की शक्ल में, जिंक की शक्ल में, कॉपर की शक्ल में, प्रोटीन की शक्ल में, और ये भी एक इम्यून बूस्टर का काम करता है। साथ में एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, स्किन डिजीज़ में भी बहुत अच्छा काम करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और पेट की जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम करता है। साथ में ये लैक्सेटिक का तो काम करता ही है,
और IBS जैसी बीमारियों में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। और दोस्तों ये आपके कल्ब को भी मजबूत बनाता है, यानी कि हार्ट को सपोर्ट करता है। लीवर डिसऑर्डर्स में भी बहुत अच्छा काम करता है और डायबिटिक पेशेंट्स के मैनेजमेंट में, यानी कि आपके शुगर लेवल को मेंटेन करने में भी ये किसी हद तक सपोर्ट करता है। फिर आते हैं बेरीज के बारे में, जो कि एक ड्राइड बेरी हमने इसके अंदर यूज़ की है, क्योंकि हर मौसम में ताज़ा बेरी नहीं मिल पाती है, इसलिए हमने इसमें खुश्क बेरी का इस्तेमाल किया है। जैसे और दीगर मुरब्बाजात का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो भी हर मौसम में हर फल का होना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता है, या फिर कोल्ड स्टोरेज का होता है। और कोल्ड स्टोरेज में आप सभी को मालूम है दोस्तों कि किस तरीके से कोल्ड स्टोरेज में केमिकल का यूज़ करके उसको प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन ये एक यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की ही इजाद है कि कदीम वक्त में कोल्ड स्टोरेजेस नहीं होते थे और आपके इस तरह के केमिकल भी नहीं होते थे, तो नेचुरल प्रिजर्व करने के लिए यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने मुरब्बा को इस तरह के फलों को प्रिजर्व किया, जिससे वो गैर मौसम में भी हम उनका इस्तेमाल कर सकें और उनसे फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि इसमें चाशनी के अंदर इन फलों को डबो कर डाल दिया जाता है, जिससे इनके अंदर फर्मेंटेशन यानी कि ख़राबी सड़न पैदा नहीं होती दोस्तों। तो हम बात कर रहे थे बेरीज़ के बारे में। बेरीज़ भी बहुत सारे न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, जैसे आपका कॉपर, जिंक, आयरन, कैल्शियम, और इसकी जो क्वालिटी है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। अगेंस्ट कैंसर एजेंट्स भी हैं इसके अंदर, यानी कि कैंसर के अगेंस्ट लड़ने वाली जो क्षमताएं होती हैं वो जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उनसे लड़ने की क्षमता बढ़ाता है। साथ में आपके इंडाइजेशन की समस्याओं को दूर करता है, आपके ब्लड को बनाने में भी आपकी सहायता करता है, यानी कि हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम भी करता है, क्योंकि ये लीवर सपोर्टिव भी है। यानी कि जिन लोगों को लीवर से संबंधित समस्याएं हैं उनके लीवर के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को बहुत अच्छा करता है, हाई बीपी को आपके मेंटेन करता है दोस्तों। यानी कि कुल मिला के इन सब चीज़ों के अंदर इतनी सारी कुदरती नायाब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं कि जो कि हर शक्ल में आपको फ़ायदा ही फ़ायदा पहुंचाएंगे दोस्तों, और किसी भी सूरत में आपको इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर आते हैं इलायची के बारे में। इलायची जो कि आपके बैड ब्रीथ को इम्प्रूव करती है, आपके पेट को सुकून और कल्ब को सुकून पहुंचाती है, हार्ट को सपोर्ट करती है, इंडाइजेशन में बहुत अच्छा काम करती है, आपके ग़िज़ा को हज़म करने में बहुत अच्छा काम करती है। साथ में ये आपके ब्लड को थिन भी करती है और आपके ब्रेन को भी सपोर्ट करती है, क्योंकि ये एक किसी हद तक एनेस्थेटिक का भी काम करता है, जैसे कि अल्जाइमर डिजीज़ में परेशानी होती है। तो ये सब चीज़ें इन चीज़ों के अंदर मौजूद है दोस्तों। फिर धनिए का भी बहुत अच्छा काम होता है, ये आपके खाने को हज़म करने का काम करता है, आपके पेट को हल्का रखता है, ग़िज़ा बहुत जल्दी हज़म हो जाती है, हार्ट को भी सपोर्ट करता है अकॉर्डिंग टू यूनानी कॉन्सेप्ट, और आपकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है, इम्यून बूस्टर का काम करता है, और एंटीऑक्सीडेंट भी ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो दोस्तों इस कंप्लीट कंपाउंड के अंदर हमने कुदरती ग़िज़ाओं का एक सरमाया इकट्ठा किया है आप लोगों के लिए, जिससे आप इससे फ़ायदा उठा सकें। और वीडियो में हम आपको इसके बनाने का तरीक़ा भी बताएंगे आखिर में कि ये किस तरीके से बनता है और आप इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको आँखों की कमज़ोरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिन लोगों की आईसाइट वीक हो रही है, यानी कि आँख को ताकत पहुँचाने का काम करेगा। जिन लोगों की मेमोरी कमज़ोर हो गई है, दिमाग कमज़ोर है, या फिर आपका एज फैक्टर है जिसकी वजह से दिमाग कमज़ोर है, उन लोगों को खिला सकते हैं। बढ़ते बच्चों की जो उम्र है, यानी कि छोटे बच्चे जो कि अभी बढ़ती उम्र में जा रहे हैं, उनकी दिमाग की ग्रोथ को और उनकी मेमोरी को शार्प करने में ये मदद करता है। पेट के मसलों को हल करता है, घबराहट पाल्पिटेशन को दूर करता है, लीवर को सपोर्ट करता है, बोन्स में स्ट्रेंथ पैदा करता है, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों को चक्कर आते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है,
वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वो लोग जिनकी दिमागी रियाजत बहुत ज़्यादा होती हो, यानी कि दिमागी काम बहुत ज़्यादा है और वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो आपके ये ब्रेन को रिलैक्स देने का भी काम करता है। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है तो उसके अंदर कमज़ोरी पैदा होती है, और कोई भी ऐसी एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में या दीगर किसी सिस्टम मेडिसिन में ऐसी कोई भी दवा नहीं है जो कि पर्टिकुलर ऑर्गन्स को रीजनरेट करती हो या स्ट्रॉन्ग बनाती हो। हाँ, सपोर्ट का काम करती है लेकिन रीजनरेट नहीं करती। लेकिन इसमें कुदरती सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि रीजनरेट का काम करती हैं, या फिर जिनके अंदर सेल टिश्यूज़ का डैमेजेस हो रहा है उनको ये रिपेयर भी करती है। बेरीज का ये भी एक प्रॉपर्टी है कि वो सेल्स एंड टिश्यूज़ के डैमेजेस को रिपेयर करती है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें इस एक कंपाउंड की शक्ल में आपके लिए हम लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये इसको घर आसानी से बनाकर इस्तेमाल करेंगे। और फिर दोबारा कहता हूँ, जो लोग इसको नहीं बना सकते और वो इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे वो कॉन्टेक्ट करके इसको ऑर्डर कर मंगा भी सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अब वीडियो की तरफ, जहाँ हम इसको बनाने का तरीका आपको बताएंगे। सबसे पहले ये मुरब्बे और बेरी का हम इकट्ठा करेंगे, और इसमें 1 किलो हेड का मुरब्बा, 1 किलो आंवले का मुरब्बा, 600 ग्राम बिही का मुरब्बा, दोस्तों 600 ग्राम सेब का मुरब्बा, 1 किलो बेरीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे, और 600 ग्राम गाजर का मुरब्बा। और इन सब मुरब्बों को और बेरीज़ को दोस्तों हमें पहले एक दिन रात में भिगो लेना है, और इसको भिगोकर सुबह को इसका पानी फेंक कर इसको हमें ग्राइंड करना है। सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी लेकर इसको कट कर कर आप इसको ग्राइंडर में डालें और इसको फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लें, जिससे ये एक अच्छा पेस्ट बन जाए। और इसको जब हम बनाएं तो उसमें कहीं मोटा मोटा ना रह जाए, इसलिए इसको दोस्तों सारी इंग्रेडिएंट थोड़े थोड़े करके अच्छे से मिक्स कर लें, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से ये ग्राइंड करने में आसानी हो और सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी मिक्स हो सकें। फिर हम इसको इस तरीके से ग्राइंड करने के लिए रखेंगे, और ग्राइंड करते वक्त ये ख्याल रहे कि इन सभी प्रोडक्ट्स की ये जो आपके मुरब्बे हैं जिनमें बीज और गुठलियाँ हैं दोस्तों, उन गुठलियों और बीजों को अच्छे से निकाल दें, जिससे कोई भी ग्राइंड करते हुए वो गुठली जो है क्रश होकर उसमें आपके प्रोडक्ट को ख़राब ना कर दे। और अब ये देखिए आपका पेस्ट तैयार हो गया है। इस पेस्ट को तैयार करने के बाद आप इसको एक अच्छे बड़े पतीले में ले लें और इसको धीमी आंच पर पकाना शुरू करें। जब इसमें से थोड़ा सा धुआं उठने लगे तो दोस्तों इसकी आंच के साथ साथ आपको ये भी ख्याल रखना है कि इसमें ज़मीन में इसकी तली में इसको लगने नहीं देना है। धीरे धीरे हाथ से चलाते रहना है जिससे ये जले ना, क्योंकि ये तली पर चिपक कर एक तारकोल जैसा हो जाता है और दवा जलने लगती है। फिर हम इसमें शुगर डालेंगे। जितने हमारे मुरब्बे हुए हैं उसकी कंप्लीट क्वांटिटी का जस्ट डबल हम इसमें चीनी डालेंगे दोस्तों। और चीनी को डालकर हम धीरे धीरे इसको मिक्स कर रहे हैं। देखिए कैसे मिक्स हो रहा है और चीनी अब घुलने लगी है दोस्तों। और ये घुलते घुलते आपकी कंप्लीट मेडिसिन जो है वो तैयारी की तरफ जाने लगेगी। और आप इसको तैयार करने वक्त ये ध्यान रखें दोस्तों कि ये जो आपकी चीनी है पूरी तरह से घुल चुकी है या नहीं। और इतनी चीनी में आपको तकरीबन 1 किलो चीनी के हिसाब से 3 ग्राम फिटकड़ी चूरा करके डाल देना है, जिससे आपका क़िवाम जो है वो सख्त ना हो, जैसे कि चटखन बन जाता है या फिर कोई रेवड़ी बन जाती है। अब देखिए ये बिल्कुल घुल चुका है आपका क़िवाम और ये तैयारी पर है अब। और ये देखिए इसमें कंप्लीट बॉयल आ चुका है। और अब हम इसमें धनिया और इलायची का पाउडर मिक्स कर रहे हैं दोस्तों। ठंडे होने पर ये पाउडर मिक्स किया जाएगा। धनिया इलायची जो इस्तेमाल होगा वो इसमें 125 ग्राम धनिया और 100 ग्राम इलायची का पाउडर, यानी कि इलायची दाने के पाउडर। और ये अब आपका हलवा शहनशाही तैयार है। टेस्ट कीजिए इसको दोस्तों और बताइए ये किस तरह से आपको महसूस करा रहा है, खाने में इसका जायका कैसा है और आपको इस्तेमाल करने से किन किन चीज़ों में फ़ायदा हुआ है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये बनाने का तरीका आसानी से समझ आ गया होगा। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं उनका जवाब दूंगा। और जो लोग इसको बनाकर इस्तेमाल करेंगे वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसके फ़ायदे आप लोगों ने किस किस शक्ल में महसूस किए हैं और इससे आप कितना अपने आप में सुकून महसूस कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करें, और जो लोग इस वीडियो पर नए हैं, हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको वक्त पर हमारे ज़रिए से दी गई हुई जानकारी आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए से मिल सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और खुश रहिए, आबाद रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।